डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो ये खबर मेरे वालिद के लिए सूर इसराफील की हैसियत रखती थी। वो परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर का फैसला अदालती फैसला था। मेरे वालिद डिसिप्लिन के भी इंतहाई सख्त हैं। ये जब कोई बात कोई चीज़ ठान लेते हैं तो ये फिर इससे पीछे नहीं हटते। मेरे वालिद ने हुक्के पर पाबंदी लगा दी। हम लोगों ने हुक्का उठाया और गोदाम में रख दिया। यो दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक ख़त्म हो गई। हासन इत्तेफाक से उन्हें दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फ़ोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यो दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई। अट्रैक्शंस के ख़ात्मे के साथ ही दुकान के रश में कमी हो गई। लोग दुकान के करीब पहुंचकर मुंह नीचे कर लेते थे और तेज़ तेज़ कदमों से आगे निकल जाते थे। वो जो रोज़ सुबह सवेरे हमारी दुकानून पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी इसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। मीम, जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में चौधरी साहिब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफ करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते थे। गाहक आते थे, मुंशी और दुकान के कारनदी गाहकों को डील करते थे, लेकिन वो लोग भी मेरे वालिद के करीब नहीं जाते थे। वो दावर से उन्हें सलाम करते थे, रसीद बनवाते थे और रखसीत हो जाते थे। मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता थे। मेरे कच्चे जहन के लिए ये सूरत हाल हज़म करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी, आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में इस वक्त आंसू थे। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ की, सर पर हाथ फेर अलिफ और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद होगा, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए, ये भी बंद हो गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी इस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे जहन ने ये फलसफा समझने से इनकार कर दा। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गोमगो पढ़ ली। वो बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने इसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा, आपका असल कमाल ये होगा, अपने मतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप इन लोगों को कभी अपना दोस्त न बनने दो, तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा, आप करे के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों नूना को कारोबार का दोस्त समझो और अपने अहद बड़े के दोस्तों को ओहदे का दोस्त समझो। उन लोगों को कभी अपने दिल तक ना पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी खून के आंसू नहीं रुआगे।